नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं टीपी पांडे, एक वीडियो लेकर हाजिर हूं आपके सामने। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, इस वक्त ऐसा लगता है कि उन पर शनि की ढैया हावी है। और बेहतर यह हो सकता है कि अगर केजरीवाल ज्योतिष में अपना दिलचस्पी रखते हो, ज्योतिष पर यकीन रखते हो, तो उनको किसी अच्छे ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए, उसी में उनकी भलाई है। अलबत्ता जो कैग की जो रिपोर्ट सामने आई है, जिसको आज विधानसभा में रखा गया, दिल्ली विधानसभा में, उसमें जो बातें सामने आई है शराब घोटाले को लेकर, उससे अच्छे अच्छे लोगों की नींद उड़ गई है। क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं कि एक कट्टर ईमानदार और राजनीति में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जन लोकपाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे बुलंद करने वाले अरविंद केजरीवाल और शीश महल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल और शराब घोटाला करने वाले अरविंद केजरीवाल क्या है, क्या कहा था और क्या हो गए, क्या से क्या हो गया। अब आप सोचिए कि जब आज टेबल की गई ये रिपोर्ट, जिसमें बहुत कुछ मेंशन है, मैं उस बारे में आपको बताऊंगा विस्तार से, लेकिन इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। कृपया इसको स्किप ना कीजिए, अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी आंखें खोलने वाला ये वीडियो है कि किस प्रकार एक मतलब वैकल्पिक राजनीति देने देने की बात करने वाला और भ्रष्टाचार के खात्मे की बात करने वाला, दूसरों को मतलब भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट देने वाला अरविंद केजरीवाल खुद कितना भ्रष्टाचारी निकला, ये कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था, जब ये विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए दिल्ली के, उन्होंने कहा था कि जो लूटा है ना, वो आपको लौटाना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा। और मोदी जी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात पहले ही कह चुके हैं। ये जो कैग की रिपोर्ट आज आई है, इसमें सब बताया गया है कि किस प्रकार मोहल्ला क्लिनिक चल रहे थे, उसमें कैसे काम होता था, कितने बंद थे, कितने खुले थे, कितने घंटे खुलते थे, ये सारी बातें उसमें हैं। तो ये जो केजरीवाल साहब है ना, ये शीला दीक्षित जब दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, तो करीब 370 के आसपास जो पन्नों की रिपोर्ट थी कैग की, उसको वो लेकर हवा में लहराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे मीडिया के सामने कि मैं शीला दीक्षित को जेल भिजवा दूंगा, मैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा। आज 160 पन्ने की या 166 पन्ने की जो कैग की रिपोर्ट है, वो अब वही कैग रिपोर्ट जिसको कल तक केजरीवाल दूसरों के खिलाफ, यानी दूसरे नेताओं के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते थे, आज वही कैग की रिपोर्ट उनके गले पड़ गई है। और अब ऐसी लिपट गई है कि वो छुड़ाई नहीं छूट रही है। तो ये क्या है कैग की रिपोर्ट? बड़े बहुत ही मतलब हैरान करने वाली रिपोर्ट है। आप इसके बारे में जानना चाहें तो ये वीडियो जरूर सुनिए आप, और इसी वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दिल्ली की जो शराब नीति को लेकर जो कैग की रिपोर्ट है, देखिए कैग की रिपोर्ट क्या होती है। कैग की रिपोर्ट में सरकार के खर्चों का, केंद्र और राज्य सरकार दोनों की रिपोर्ट तैयार होती है। सरकारी खर्चों का, कौन सा पैसा किस मद में कहां खर्च हुआ, कितना बचाया गया, ये सारा डिटेल उसके अंदर होता है। अगर वो पैसा कहीं गलत जगह पर खर्च हुआ है तो उसका भी उसमें खुलासा होता है। तो शराब नीति जो केजरीवाल की थी, वो 2002 करोड़ की थी। इसमें 2002 करोड़ का घोटाला हुआ। सीधा सीधा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, 2002 करोड़ का मतलब 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है। और अभी केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बरी नहीं हुए हैं, इन पर केस तो चल ही रहा है, केस अभी चलेगा और अब जेल जाने का रास्ता भी साफ होता जा रहा है। देखिए हड़कंप मच गया है, पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। तो देखिए दिल्ली शराब नीति पर कैग की रिपोर्ट क्या है, मैं एक एक दो दो तीन तीन पॉइंट जो भी है मैं आपको बताता हूं। दिल्ली शराब नीति पर कैग रिपोर्ट, 2002 करोड़ घाटा और उसकी 4 वजह, देखिए सुनिएगा। सरकार ने नॉन कन्फर्मिंग म्युनिसिपल वार्ड्स में दुकानें खोलने की समय पर
परमिशन नहीं दी। इसकी वजह से 941.53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है। दूसरा, ठेकेदारों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिए, लेकिन सरकार फिर से टेंडर जारी करने में असफल रही। इसकी वजह से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तीसरी बात, कोरोना महामारी के समय ठेकेदारों को नियम के विरुद्ध जाकर छूट देने की वजह से 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। चौथा, लोकल लाइसेंस धारकों से उचित सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं वसूलने से 27 करोड़ का नुकसान हुआ है। आप ये सोचिए कि ये हुआ क्या है, ये आप सोचिए। देखिए, इसके अलावा और क्या कहा है कैग रिपोर्ट में? शराब नीति में खामियों के कारण सरकार को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। शराब नीति बनाने से पहले विशेषज्ञों से सलाह ली गई थी, लेकिन उनकी सिफारिशों को माना नहीं गया। भाई, आपने विशेषज्ञों से सलाह ली केवल लीपापोती करने के लिए, क्योंकि जब आपको अपने मन की ही करनी थी तो फिर आपने सलाह क्यों ली? इसका मतलब आपने सारा काम मनमाने ढंग से किया। तीसरा नंबर है, जिन कंपनियों की शिकायतें थी या जो घाटे में चल रही थी, उन्हें भी लाइसेंस दे दिए गए। मतलब जो घाटे में चल रही थी कंपनियां, उनको भी शराब के लाइसेंस दे दिए गए। ठीक है। चौथा, कैबिनेट और उपराज्यपाल यानी एलजी से कई बड़े फैसलों पर मंजूरी नहीं ली गई। आपने अपने मन से कैसे फैसले कर लिए, जबकि फाइल तो एलजी के पास जाती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को आपने धोखा देने की कोशिश की, उनको अंधेरे में रखने की कोशिश की, जबकि दिल्ली में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास बहुत पावर होती है, एक मुख्यमंत्री से ज्यादा अधिकार उसके पास होता है, तो आपने उसकी अनदेखी कैसे कर दी? ठीक है। पांचवा है, शराब नीति के नियमों को विधानसभा में पेश भी नहीं किया गया। कोविड-19 के नाम पर 144 करोड़ की लाइसेंसी फीस माफ कर दी गई, जबकि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार ने जो लाइसेंस वापस लिए, उन्हें फिर से टेंडर प्रक्रिया के जरिए आवंटित नहीं किया, जिससे 890 करोड़ का नुकसान ही नुकसान सुन रहे हैं दोस्तों आप। कोई फायदा नहीं हुआ। और जितने समय केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहे, सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं किया। ठीक है। शीश महल का तो आपको पता ही है। सरकार ने जो जोनल लाइसेंस धारकों को छूट देने से 941 करोड़ का और नुकसान हुआ। सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि ठीक से न वसूलने के कारण 27 करोड़ का नुकसान हुआ। शराब की दुकानें हर जगह समान रूप से नहीं बांटी गई। मतलब इन्होंने ये शराब की दुकानें बांटने में भी मनमानी की। जहां मर्जी चाहे शराब की दुकान खुलवा दी, स्कूलों के आसपास इधर उधर, जहां नहीं खुलवानी चाहिए थी। तो इस कैग की रिपोर्ट ने दरअसल केजरीवाल के जो इरादे थे ना, उसको साफ कर दिया है। और इसीलिए इन्होंने, अब इस रिपोर्ट में बहुत कुछ है, अगर मैं इस रिपोर्ट का पूरा विवरण आपके सामने रख दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इतना ही समझें कि केजरीवाल ने क्या किया। केजरीवाल ने न ढंग से शराब की दुकानें बांटी, हर प्रक्रिया का उल्लंघन किया, मनचाही लोगों को ठेके दिए, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी इस पर अंधेरे में रखा। और इस रिपोर्ट को अरविंद केजरीवाल कैग की रिपोर्ट को दबाए हुए थे। मतलब जब अब इसकी फाइलें खुल रही हैं, तब सच्चाई सामने आ रही है कि यह घोटाला कितना बड़ा है। अभी तो केवल ये शराब घोटाले का है मामला। इसके बाद माफ कीजिए, जब शीश महल का जिक्र आएगा, क्योंकि वो तो 125 करोड़ का है, वो गृह मंत्री अमित शाह के जो गृह मंत्रालय के ट्विटर हैंडल से जो पूरा एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कितना घोटाला हुआ, वो तो अभी आया ही नहीं है। तो इसमें यह भी कहा गया है कि आवासीय और मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्रों में अवैध शराब की दुकानें। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि आबकारी विभाग ने एमसीडी या डीडीए से आवश्यक अनुमति के बिना आवासीय या मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी। और जब निरीक्षण हुआ तो 23 में से 4 दुकानों को गलत तरीके से व्यावसायिक क्षेत्र में दिखाया गया। शराब की कीमतों में पारदर्शिता का कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, जबकि ये लोग
सत्ता में आने से पहले ट्रांसपेरेंसी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, और मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, ये कितनी नौटंकी करते थे। मैं उस वक्त हालांकि शराब मंत्री मनीष सिसोदिया थे, और केजरीवाल ने क्या कहा था, केजरीवाल ने सारा इन पर मलबा डालने की कोशिश की मनीष सिसोदिया के ऊपर। ये किसी भी फाइल में साइन नहीं करते थे। जब ईडी ने इनसे पूछताछ की तो बोले मैं तो इसमें कुछ हो ही नहीं, ये तो सारा सिसोदिया देखता है। मनीष सिसोदिया उस वक्त आबकारी मंत्री थे, जबकि इनको खुद भी जेल जाना पड़ा। तो शराब की नीतियों में पारदर्शिता की कमी, यानी आबकारी विभाग ने L1 लाइसेंस को महंगी शराब की एक्स डिस्टिलरी कीमत ईडीपी खुद तय करने की अनुमति दी, जिससे कीमतों में हेराफेरी संभव हुई। ये सारी चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि अभी तो हंगामा मचेगा, बल्कि आज तो हुआ क्या, आज तो जब इस रिपोर्ट को टेबल किया गया तो आतिशी मरलीना बड़ी खुश थी। वो क्या कह रही थी, वो कह रही थी कि जो हमने कहा वही हो रहा है। मतलब कुछ इनका मतलब ये है कि ये झूठ बोलने में माहिर हैं, ये चीजों को ट्विस्ट करने में माहिर हैं। अब क्या हो रहा है, अब इनकी सरकार गई है, चली गई है इनकी सरकार, तो अब धीरे धीरे अब पैसा आना बंद होगा। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज करते हैं ये भी कम होगी। पंजाब में भी इन पर लगाम कसने वाली है। अब ये मामला तूल पकड़ेगा। देखिए आज क्या हुआ, जब ये रिपोर्ट टेबल हुई उसके बाद आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने हंगामा किया, नारेबाजी की विधानसभा के बाहर। ये करेंगे क्योंकि ये इसी चीज में माहिर हैं, ये यही करते थे। तो अब सब कुछ सामने आ गया है, अब सब कुछ सामने आ गया है, और यहां तक नौबत आ गई है दोस्तों कि केजरीवाल की पार्टी ही कहीं खत्म ना हो जाए। पार्टी, क्योंकि विधायक इनके टूट रहे हैं, क्योंकि सब डरे हुए ना। भ्रष्टाचार के इस खेल में बहुत सारे लोग हैं, ये सब एक दूसरे को जानते हैं, तो ये बचने की कोशिश कर रहे हैं। और इनकी पार्टी भी टूटेगी, इधर से उधर जाएंगे ये, और जब एक पकड़ा जाएगा तो वो कई राज उगलेगा, तो अब बहुत मुश्किल है। तो कुल मिला के अब केजरीवाल का जेल जाने का रास्ता साफ हो गया है। केजरीवाल फिर से जेल जाएंगे, क्योंकि अभी तो बरी तो हुए ही नहीं है, बरी हुए नहीं है। और मनीष सिसोदिया भी जाएंगे, क्योंकि उस वक्त शराब मंत्री तो यही थे। अब ये जेल काट के आए हैं, चुनाव इन्होंने लड़ लिया, सरकार ये बना नहीं पाए, सब कुछ किया इन्होंने, लेकिन कहते ना उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। ये इनकी कहानी है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।